अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होता क्या है? पार्टनरशिप बनती कैसे है? और पार्टनरशिप में काम किस तरीके से होता है? ये तीन मेन सवाल हैं हमारे। पहला सवाल हमारा ये है कि पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप बनती कैसे है, और उसके बाद पार्टनरशिप में काम कैसे होता है। अब देखो, हमने आज तक जितना भी पढ़ा है वो सारा हमने क्या पढ़ा है? आज तक हमने जो भी पढ़ा है सोल प्रोप्राइटर पढ़ा है। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? सिंगल ओनर। सिंगल ओनर का क्या मतलब है भाई? सिंगल ओनर का मतलब है जो भी है बिलोंग्स टू वन पर्सन। नफ़ा है तो उसका, नुकसान है तो उसका, उधार है तो उसका, असासा है तो उसका, सब उसी का है। सिंगल ओनर बिजनेस है। लेकिन अब जब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, अब मैं बात कर रहा हूँ पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप और सिंगल सोल प्रोप्राइटर में फ़र्क क्या है? सबसे पहले तो ये समझो। मोनिस, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे आप? क्वेश्चन। अच्छा, एवरीथिंग बिलोंग्स टू वन पर्सन, बट व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप में पहली चीज़ क्या है? अ बिजनेस रन बाय टू और more people, but up to a maximum of 20 people। पार्टनरशिप क्या होती है? एक ऐसा कारोबार जो दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर चलाते हैं, लेकिन मैक्सिमम 20 लोगों तक। मैक्सिमम 20 लोगों तक। 20 लोगों से ज़्यादा हुए तो वो पार्टनरशिप नहीं है, फिर उसको हमें मजबूरन कहाँ पे कम कन्वर्ट करना पड़ेगा? कंपनी में। अच्छा जी, सवाल ये है कि दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ क्यों आएंगे? फॉर a common purpose of profit। दो या दो से ज़्यादा लोग साथ क्यों आएंगे? फॉर अ कॉमन पर्पज ऑफ प्रॉफिट। चलो, ये भी मान लिया कि सबका एक कॉमन पर्पज है प्रॉफिट का। सवाल फिर ये उठता है कि जनाब, ये प्रॉफिट तो हम सब कमा रहे हैं, लेकिन ये प्रॉफिट आपस में बटेगा कैसे? हाउ विल द प्रॉफिट बी डिस्ट्रीब्यूटेड? हाउ विल द प्रॉफिट बी डिस्ट्रीब्यूटेड amongst the partner? How will the profit be distributed amongst the partners? इस चीज के लिए हमारे पास आती है सबसे पहले पार्टनरशिप डीड। क्या आता है हमारे पास? पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है? अ लीगली
बाइंडिंग एग्रीमेंट between the individuals working together for a common purpose of प्रॉफिट मेकिंग। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है उन अफराद के दरमियान जो मिल के काम करना चाहते हैं मुनाफे की नीयत से। अब इस पार्टनरशिप डीड में होता क्या क्या है? पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले आता है नेम ऑफ फर्म, कारोबार का नाम। कारोबार का क्या नाम है? कारोबार किस नाम से ऑपरेट करेगा? ये कहाँ पर आता है? सबसे पहले पार्टनरशिप डीड में। उसके बाद एड्रेस, कौन सा? रजिस्टर्ड। तीसरी चीज बिजनेस एक्टिविटी। चौथी चीज नेम्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स हैं सबका नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल होना लाजमी है पार्टनरशिप डीड में। ये जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आप आगे जाके इंशाल्लाह एक दफ़ा F4 में दोबारा पढ़ोगे, लेकिन क्योंकि FA2 में मैंने 2 दफ़ा देखा है कि उसने पूछा है पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसलिए मैंने अपने लेक्चर में डाला है। वरना मैं भी वही करवाता था, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ख़त्म। लेकिन ये चीज़ FA2 में पूछी गई है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाती हैं? पार्टनरशिप डीड में। और फिर पार्टनरशिप डीड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है? प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन। पार्टनरशिप डीड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है? प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन। देखो एक बात याद रखो निमिया बेटा, हम जब बात करते हैं प्रॉफिट की, सिंगल ओनर बिजनेस में मैं जो भी मुनाफा कमा रहा हूँ वो किसका है? मेरा है। लेकिन जब मैं आता हूँ पार्टनरशिप पे तो मेरा जो भी मुनाफा होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तमाम पार्टनर्स के दरमियान। वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तमाम पार्टनर्स के दरमियान। अब पार्टनर्स कितने भी हो सकते हैं, इट्स इंटायरली डिपेंड्स ऑन द फर्म। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मैक्सिमम जो पार्टनर है वो 20 होते हैं। मैक्सिमम पार्टनर कितने होते हैं? 20। लेकिन ये चीज़ फिर बैंक्स में जाके चेंज हो जाती है, ये चीज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म में जाके चेंज हो जाती है। जब मैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करता हूँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन हैव 50 पार्टनर्स। सेम गोज फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी या चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म भी मैक्सिमम जो है वो 50 पार्टनर्स ला सकते हैं एज पर इंटरनेशनल लॉ। पाकिस्तानी लॉ अलग है, हम क्योंकि इंटरनेशनल पढ़ रहे हैं तो मैं आपको इंटरनेशनल बताऊंगा। ये चीज़ समझ आती है? अब इस पूरे पार्टनरशिप डीड में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन। क्योंकि हमने इसी की बेस पर पूरी पार्टनरशिप को जो है आगे बढ़ाना है। अब ये प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन क्या होती है ज़रा समझो। प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन में सबसे पहले चीज़ आ जाती है प्रॉफिट फॉर द एयर। प्रॉफिट फॉर द एयर, वो जितना भी होगा, ये चीज़ समझ आती है? फिर इसमें आ जाता है सैलरीज इंटाइटल्ड
पार्टनर, सैलरी इज इंटाइटल टू, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर में से माइनस हो जाती है। फिर इसमें आ जाती है आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, ये यहाँ से माइनस हो जाता है। फिर इसमें आ जाता है, ऐड करते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर्स, इसमें हम ऐड कर देते हैं। और फिर हमारे पास जो टोटल आ जाता है ना आखिर में, ये कहलाता है प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। ये क्या कहलाता है? प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स, ये यहां पर आ जाएगा। प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स समझ आता है। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट? निनिया मैट्रिक किया ओ लेवल से आयो या ए लेवल से आयो? मैट्रिक किया, इंटर किया? मैट्रिक इंटर किया ना। तो मैट्रिक इंटर किया मतलब आपने क्लास 8 भी पढ़ी होगी। क्लास 8 में एक चैप्टर था प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें परसेंटेज निकालते थे मैथ्स में, सही है। और फिर क्लास 8 में ही आखिरी के चैप्टर्स में एक चैप्टर था जिसमें पार्टनर्स का शेयर निकालते थे, शेयर ऑफ पार्टनर ए, शेयर ऑफ पार्टनर बी, शेयर ऑफ पार्टनर सी। उसमें हमारे पास अलग अलग तरीके होते थे। मैं आपको मेन चीज़ें बता दूंगा, आगे आप समझोगे किस तरीके से होता है। अब ज़रा देखो, पहली चीज़ होती है हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट में, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली का क्या मतलब है? प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स बल्कि इसको यूज कर लेते हैं, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पार्टनर्स, ये सही है, इजी रहेगा। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पार्टनर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टनर्स। सबसे आसान तरीका, इससे आसान है कुछ? प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पार्टनर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टनर्स। सबसे पहला तरीका क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग का। दूसरा तरीका क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग अकॉर्डिंग टू कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर कैपिटल इन्वेस्टेड जो आप कहते हो। अब इस चीज़ को समझने के लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए है कि हम किस तरीके से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कैपिटल ऑफ पार्टनर कितना है। किस तरीके से निकालेंगे ये? कैपिटल इन्वेस्टेड बाय अ पार्टनर, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय अ पार्टनर डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल।
अभी इन सब की पूरी पूरी एग्जाम्पल करवाऊंगा, टेंशन नहीं लो, अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ हो क्या रहा है, सही। और आखिरी चीज़ क्या है मेरे पास, आखिरी चीज़ क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या जिसे हम कहते हैं परसेंटेज। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या परसेंटेज हम निकालते कैसे, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पार्टनर्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर, परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर। एग्जामिनर है, एग्जामिनर है ना, नीच है, कौन है, नीच है, वो कभी भी सीधा सीधा सवाल नहीं देगा। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पार्टनर भी शायद आपको निकालना पड़े, शायद। परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर तो डेफिनेटली निकालने के लिए देगा आपको। अब ये परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर आप कैसे निकालोगे, इसका तरीका क्या होता है, अगेन ये चीज़ याद है हमें, ये चीज़ याद है ना, ये चीज़ याद है पूरी बेटा, इसी की बेस पे जो है ना परसेंटेज निकलेगी। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय अ पार्टनर डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100, मेरे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर। रेशो आप कैसे निकालोगे, रेशो आप कैसे निकालोगे, सेम तरीका है रेशो निकालने का, सेम तरीका है, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करो रेशो आ जाएगा, सिंपल। या फिर आसान कर दूं तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 पार्टनर हैं, कितने, 3, ए बी सी। ए का कैपिटल है 100,000, बी का कैपिटल है 200,000, सी का कैपिटल है 150,000। तो इनका रेशो निकालना है, कैसे निकालूंगा, पहले तो 4 जीरो माइनस हो रहे हैं हर जगह से, 4 जीरो माइनस कर दो, 5 इंटू 2, 5 इंटू 4, 5 इंटू 3, रेशो आ गया मेरे पास 2:4:3। अब आप रेशोज कैसे निकालोगे, रेशोज अब आप कैसे निकालोगे, वही सिंपल, रेशो ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू। यहां तक कोई मसला है, कोई कैलकुलेशन नहीं की अभी तक हमने, सिर्फ थ्योरी है, इसमें कोई भी मसला है तो बताओ, कोई मसला नहीं है।